अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम विज्ञान का 8वां चैप्टर जिसका नाम है सजीवों का संसार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से दो चीज़ बहुत ख़ास हैं, पहली सजीव और दूसरी निर्जीव। पहले मैं बताना चाहूँगी कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव। सजीव जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, जैसे इंसान, जानवर इत्यादि ये सब सजीव हैं। और निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है उसे निर्जीव कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि ये सब निर्जीव हैं। सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की 8 विशेषताएं होती है। पहला गति, दूसरा वृद्धि, तीसरा प्रतिक्रिया, चौथा पोषण, पांचवा श्वसन, छठा उत्सर्जन, सातवां जनन और 8वां जीवन चक्र। पहले मैं बताना चाहूंगी कि सजीवों में गति। हर सजीव में गति होती है, जैसे मछली का तैरना, मनुष्य का चलना इत्यादि, ये सब सजीवों में गति है। और निर्जीव में गति नहीं होती है। सजीवों में वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। हर सजीव में वृद्धि होती है। बीज होता है, पहले वो अंकुरित होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बनता है। इसी तरह बालकों में भी होता है, पहले वह नवजात शिशु कहलाते हैं, फिर उसके बाद वो बालक बनते हैं। बालक से किशोर, किशोर से युवा और युवा से वृद्ध हो जाते हैं। निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। कोई भी कुर्सी या बेंच बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वह निर्जीव है। सजीवों में प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है एहसास। हर सजीव में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम गुलाब को फूल को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तब हमारी उंगलियों में कांटा चुभ जाता है। जब हम सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। ये सूर्य के द्वारा प्रतिक्रिया है। निर्जीव को प्रतिक्रिया नहीं होती है, जैसे पेन को तोड़ने पर पेन को एहसास नहीं होता है क्योंकि वह निर्जीव है। सजीव में पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन। हर सजीव को पोषण की आवश्यकता होती है। अगर वो पोषण नहीं लेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। पेड़ अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और एवं जल से बनाते हैं, इसीलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए वह परपोषी कहलाते हैं। सजीवों में श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। हर सजीव को श्वसन की आवश्यकता होती है। अगर वो सांस नहीं लेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। निर्जीव को श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन। हर सजीव अपने शरीर के अंदर से मलमूत्र बाहर निकालता है। जनन। जनन का मतलब होता है बच्चा जन्म करना। हर सजीव अपने जैसा एक बच्चा जन्म करता है। निर्जीव अपने जैसा बच्चा जन्म नहीं करते। सजीव में जीवन चक्र। हर सजीव का एक जीवन चक्र होता है। एक बालक होता है, वह बालक से किशोर, किशोर से युवा एवं अंत में वृद्ध होकर मर जाता है। निर्जीव का जीवन चक्र नहीं होता है। कोई भी कुर्सी या बेंच बड़ा नहीं हो सकता और न मरता है क्योंकि वो निर्जीव है। ओके, दैट्स समथिंग।